वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुभो यद भद्रं तन्याशुभो। हमारा काम है भगवान तुम्हारे नाम लेने का, तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते को थाम देने का। हर जगह से भटक भटक अबली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। वृंदावन बालक बसे और भ्रमर करें गोलोजार, दुल्हनी रानी राधिका सुदूलानंद कुमार। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज्य गुरु जागर चैतन्य को मेरा कोट कोट प्रणाम है। कि बंसी बाले मोहना और बंसी फेरी बजाओ, और तेरी बंसी ने मेरो मन हरो मुझे घर अगना न सुहा। और पिंकल कैसट बंसी वाले तेरे बल पे जावे, और पिंकल कैसट बंसी वाले तेरे बल पे जावे। नाथ तुम करो न तेरी, और द्वारिका बासी कृष्ण कन्हैया लई शरण में तेरी। गुजारे करो जी हमारे, और
श्रोतागण, इस पृथ्वी माँ को पवित्र करने वाली हमारी माता शक्ति व पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग प्यार करने को बच्चों, आपके समक्ष बड़ी सुंदर एक प्राचीन आख्यान लेकर के चल रहा हूँ। अयोध्यापुरी में बड़े ही सुंदर महाराज हुए हैं। जो महाराज हुए हैं नहुष, बड़ा ही सुंदर राजा है। चंद्रमा का पुत्र हुआ पूर्वा, और पूर्वा के हुए महाराज नहुष, बड़े ही सुंदर महाराज। आर नीतिवान भूपाल सुनो हाल सुनो सरदारी, जाकिया सकीरत की दो जारे सूरग में भैया जैसे ही महाराज नहुष अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं और यज्ञ चलवाते ही रहते हैं, तो 100 यज्ञ उन्होंने जब संपन्न कर लिए, 101 यज्ञ की तैयारी की, उधर देवों का राजा इंद्र डरने लगा। सोच लिया कि मेरा ये राज्य को मुझसे छीनने वाला है, मैं इस राज्य को कैसे बचाऊं। उधर क्या हुआ, महाराज ने उसने यज्ञ जैसे ही संपन्न किया कि नहुष तो बन गयो इंद्र रे के, सुन ले बो नहुष तो बन गयो इंद्र सुनो सरदारी, पहले कोई इंद्र दुखिया के बिलख नारी। श्रोतागणों, आज प्यारे भक्तों, पहले का जो इंद्र था वो अपनी स्त्री को छोड़ करके चला गया था, बिलख रही थी। महाराज नारी थी यौवन में भरपूर, और यौवन में भरपूर जवानी में लालो पतले करिया पे करनो जो को
इतनी विशेषता, इतनी सुंदरता है उस स्त्री की, आपको कैसे बता दूं, मेरी पहाड़ी में बोझ नहीं, किस तरह से बताऊं। दो शब्द उस स्त्री की सुंदरता की तरफ दे रहा हूं। अरे पतली कमर लचपची भैया जंघा केला जैसी है जब मुसकी गोरी की झूठे कोना हो तो सुरग में जा। अरे सुंदर नील के हिरण जैसे मानो मीन पर और नाक देख की सुआ उलट है, सुंदरता मुझे कहीं न जा। आज प्यारे भक्तों, पहले वाला जो इंद्र था उसकी स्त्री की बड़ी सुंदरता थी, सुंदरता के साथ साथ ही शरीर और प्रभु ने उसे देकर के ही रखा था। लेकिन इंद्र छोड़ करके जब चला गया था उधर, ये महाराज नहुष इंद्र बन जाते हैं। एक समय से घोड़ा पर सवार होकर के महाराज नहुष और अपनी सभा के लिए चले, तो वो स्त्री अपनी छत पर नहा करके केसों को सुखा रही थी। जिस समय माता बहनें जब स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के जब ये अपने केसों को सुखाएं तो सुंदरता अपने आप आ जाती है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ रूप है। आज महाराज ने नहुष की नजर पहुंच जाती है उस छत की तरफ, तो देखने लगे, चकोर बन गए, टकटकी लगा करके देखने लगे और क्या सोचने लगे कि जी तुम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे, जी तुम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे। माता बहनाओ, उस स्त्री ने, उस सुंदरी ने मुड़ करके महाराज की तरफ नहीं देखी, लेकिन महाराज नहुष अपनी ही विचारधारा बनाने लगे, मुझे देख करके आशिक है। जी तुम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे और मेरे प्यार में खोई गई है धीरे धीरे। महाराज नहुष विचार करने लगे, सोच ले ये तो मेरे से आशिक है और मैं इसे अपनी स्त्री बना करके रखूं, क्योंकि इसका जो पति था उसे मैंने राजगद्दी से उतार दिया, अब तो राज्य का अधिकारी मैं हूं, तो मैं राजा हूं, जैसे मैं अपनी प्रजा को चलाऊंगा वैसे ही तो चलना होगा। आज महाराज नहुष सोचते हुए घोड़ा को आगे के लिए बढ़ाते हुए जब सभा में पहुंचे, मंत्री से जाकर के कहा कि मंत्री कागज और कलम को लेकर के आओ और एक अबला के लिए, उस स्त्री के लिए पत्र लिखो, सुंदरी के लिए। कैसा पत्र लिखा बताते हैं कि लोग
कि कौआ अंधो रात में अर दिन में उल्लू होई। लालू यदि ट्रेन गाड़ी जा रही हो तो ट्रेन वाला जो चालक होता है उसके पास बैठने वाला लाल झंडी दिखा दे तो क्या है? खतरा। हा? और माताओं को पैर भी लाल होते हैं, होठ भी लाल होते हैं, मस्तक भी लाल होता है। दूर से संकेत करती है कि लाल झंडी खतरा, ये खतरे की निशानी है। कि कौआ अंधो रात में अरे दिन में उल्लू होई। कौमी अंधो रात दिन जाकी पोत गई है खोई। अब कुछ श्रोतागण सोच रहे होंगे कि नरों के ऊपर बात। अरे भैया हम तुम तो तुच्छ सा जीवन है। तुलसीदास जी को देख लीजिए, जिस वक्त रत्ना अपना पूछे हुए अपने पीहर के लिए चलेंगे तो तुलसी जी इतने प्यार में अंधे थे कि रात्रि में अपनी ससुराल पहुंचे तो रत्ना ने केवल एक ही सवाल किया था, लालू बिहारी जी। कौन सा? मेरे प्यार पे इतने दीवाने तुम यहाँ तक बन करके और भागते हुए चले आए। इतना प्यार यदि उस पार ब्रह्म परमात्मा से करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बोली रत्ना? कि रजनी मतंग भई तारे छुटकी रहे, ऐसे का भारी वो में लाल जो लटकी रहे, बजले हरि नाम पिया गाए भटकी रहे। रत्ना ने बताया अपने पिया को, रजनी भई और तारे छुटक रहे, ऐसे खबारी वो में लाल जो लटक रहे, भजले हरि नाम पिया गाए भटकी रहे। आज महाराज नहुष स्त्री के पीछे जाकर के सभा में और पत्र को लिखाया। मंत्री से कहा कि उसके लिए पत्र लिखो और काहर को दे दो जो उसकी स्त्री के पास पहुंचा दे। क्या लिखाया पत्र में? कि कलम और कागज लेके तब लिखन लगो है तपधारी, और टुकड़ा तेरे उड़ाए दूंगो जो बनी न मेरी कानन प्यारी। कलम और कागज लेके तब लिखन लगो है तपधारी, और टुकड़ा तेरे उड़ाए दूंगो जो बनी न तू प्राणन प्यारी। आज महाराज ने उसने लिखवा दिया और कहा, उस पत्र में लिखवा दिया कि पत्र का जवाब मुझे पत्र से ही देना। यदि मेरी गोरी नहीं बनेगी, मुझे अपना साजन नहीं बनाएगी तो मैं राजा हूं। तेरे शीश को अपनी तलवार से काट करके और गेंद की तरह उछाल करके फेंक दूंगा प्यारी। आज भक्तों जैसे ही महारानी के पास में वो पत्र पहुंचा, उस रानी ने जैसे उस खत को पढ़ा, खत को पढ़ने के बाद में कहने लगी इस इंसान की मौत आ गई। क्यों? कि जब शेर की मौत आती है लालू जी तो गांव की तरफ भागता है, जब किसी सज्जन पुरुष की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। समझ गई? और पत्र को लिखने लगी, पत्र का जवाब पत्र से देने लगी। क्या पत्र में लिखा? अरे मेरे दिल में प्रीत
और कैसे वेद छुपाती में, और तुम का लिख भेजो लिखा महारानी ने, राजा साहब मेरे दिल से चाहने वाले होने वाले राजा, मैं तो ये बात बहुत कुछ दिन पहले से सोच रही थी, लेकिन राजा के नाते होकर आपसे बोल नहीं सकी, कह नहीं सकी, क्योंकि हम प्रजा हैं, इस समय आप राजा हैं। अरे मेरे दिल में प्रीत की रीत जगी और कैसी वेद छुपा तुम काल की भेजो पाती में। कहने लगी प्राणेश्वर मैं तो बड़ी मजबूर हूँ, यदि मेरे पंख भी होते तो इसी वक्त आपके भवन में उड़ करके आ जाते। अरे होते पंख मेरे राजा तेरे आंगन में उड़े तुम काल की भेजो पाती में। और कहने लगी प्राणेश्वर आपको मैं बता नहीं सकी, आप मेरी तरफ नीचे से खड़े होकर के देख रहे थे, मैं उसी समय आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन राजा होने के कारण मैंने आपसे कुछ बोला नहीं था। और क्या लिखा महारानी ने पत्र, अरे जब से न लड़े तुमसे तेरे सीने से, अरे जब से न लड़े तुमसे तेरे सीने से लगेगा तुम का लिख भेजो पाती में, संजय का लिख भेजो पाती में। मेरे दिल में लगी रही आग पिया जन को बुझाओ। बहुत सुंदर महारानी कहने लगी उस पत्र में प्राणेश्वर मेरे दिल में लगी रही आग सजन जन कबे बुझाओ रे। राजा दिल में लगी रही आग कबे मोई कंठ लगाओगे। अरे कंठ लगाओगे ना खसी नाच पटाओगे रे पिया सब रात बिताओगे। मेरे दिल में लगी रही आग सजना कब पास आओ। आज जैसे ही भक्तों महारानी के पास ने अपना पत्र लिख करके और महाराज के लिए पत्र का जवाब पत्र से ही दिया, और एक अलौकिक बात लिख दी उसमें। श्रोताओ उसी समय महारानी ने लिख दिया कि जिस वक्त मेरे पास आप संभोग करने के लिए आओ तो उस पालकी को साधु और ब्राह्मण ही गांठे और वो ही मेरे दरवाजे तक लेकर के आपको आए। उसी समय महाराज ने एक संत भगवान को पकड़वाया, ब्राह्मण देवता को बुलाया, बुला करके जैसे श्रोतागण बंधुओं पालकी को बैठाया और पालकी में बैठ करके महाराज नहुस कहाँ के लिए चले लालू? उस स्त्री के पास। गब्बू जी
अरे लेके पल की कहार चले ना पल की देर लगाई रे। अरे लेके पल की कहार चले ना पल की देर लगाई रे। उधर महारानी इंतजार में बैठी है, इधर महाराज पालकी में बैठ कर के चले और उन संत से और ब्राह्मण देव साथ से चिल्लाते हुए जाते हैं, कहते जाते हैं सर्प चलो, सर्प चलो, क्योंकि सर्प की चाल चलो, क्योंकि हमें विलम्ब हो रहा है। जब किसी के पास मिलने के लिए जा रहे हैं तो विलम्ब दिखता है। उसी समय क्या किया संत भगवान ने और ब्राह्मण देवता ने, अरे ते दीनो सराप सुनाई, अरे दीनो सराप जो भाई राजा सरप दयो बनाई। नहीं नारी की करी परवाई और अधबर में जान गमाई। आज जैसे ही भागते हुए जा रहे थे संत भगवान और ब्राह्मण देवता, उसी समय राजा दूर दूर से चिल्लाने लगा सर्प चलो। संत भगवान ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि जा मेरा ये श्राप है, आदेश है कि तू इसी वक्त अजगर नाम का सर्प हो जाए। आज भक्तों महाराज नहीं तो अपने स्थान के रह सके और ना ही उधर पहुंच सके, बीच में ही सर्प बन के लटक। तो मेरी तो केवल एक ही समझ में आया लालू बिहारी जी, पराई स्त्री से स्नेह करने वालों की दुर्दशा बड़ी खराब होती। क्यों? जब तक स्त्री को धन की जरूरत हुआ करती है, जब तक धन पास रहेगा, जब तक आपकी बल रहेगा तो प्रतीक्षा करेगी। या धन और बल खत्म हो गया तो फिर तो खाली डिब्बा खाली बोतल, कोई भी नहीं पूछने वाला। आरे बल कमती हुई जात, प्रेम छूट जात नार को भाई। बेटा गप्पू, आरे बल कमती हुई जात, प्रेम छूट जात नारी को भाई। जिया बोले करुए बोल रे मर जाऊ पति दुखदाई। ए पल कमती हुई जात, प्रेम छूट जात नारी को भाई, नारी को भाई।
आज महाराज उधर अजगर नाप के जब सरफ बन गए, उधर क्या हुआ? महारानी तो बड़े ही चैन से अपना निर्वाह करने लगी। क्यों? नारी पर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ? इस नारी के पीछे हमेश बर्बाद हो गए, ऋषि मुनि तक बर्बाद हो गए, देवताओं को तक इसने पछाड़ा है। ऋषि मुनि देवता अब किने किने बता दें, भागवत में तो अनेकों प्रमाण दिए हैं कि क्या छुपा हुआ है नारी में जो नहीं देखने में आता है। सोचता रहता हूँ दीन बंधु, शरीर से वस्त्र कोई अलग तो नहीं, इसके आगे है शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा हुआ है नारी में जो नहीं देखने में आता है, इसके आगे है शूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देवताओं को देख ले, उस देखो नीचा इंद्र को बनी ब्याही छोड़ी नारी, उस देखो पापी चंद्रमा को गुरकी लेकी भागो नारी। गुरु बृहस्पति का शिष्य था चंद्रमा। गुरु बृहस्पति का शिष्य था चंद्रमा, तो गुरु की पत्नी तारा को लेकर के राम नरेश जी भाग गया था। पहले चोरी चोरी प्यार करता रहा, लेकिन लालू बिहारी जी अंत में लेकर के फरार हो गया। अरे विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में दौरान, अब देखो उन नारद जी को नारी पे है गए दीवाने। अब देखो संतोष भैया को दुई दुई नारी पे दीवाने। संजय मत करियो तुम प्यार लला मुसीबत आए जाएगी। संजय मत करियो तुम प्यार लला मुसीबत आए जाएगी। आज भक्तों उधर
आगे के लिए चलते हैं। उसी राज्य में विस्परवा दानव एक रहा करता था, तो उसकी लड़की थी देवयानी। उधर उसी राज्य में शुक्राचार्य ब्राह्मण देवता रहा करते थे, उनकी लड़की का नाम था शर्मिष्ठा। इन लड़कियों में दोनों इतना प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था, स्नेह बहुत था। एक समय ग्रीष्म ऋतु की बात थी लालू बिहारी जी, और ये दोनों लड़कियां बात तल्लाफ करती हुई और स्नान दान करने के लिए सरोवर के लिए चली। दोनों बातें करती हुई जब आगे के लिए बढ़ती चली आई, वस्त्र लाने का भगवत प्रेमियों ने ध्यान नहीं रहा, वस्त्र नहीं ला पाई के दोनों नहाने चली सुनो चितलाई। देवयानी शर्मिष्ठा दोनों स्नान करने के लिए चली। दोनों नहाने चली सुनो चितलाई। देवयानी शर्मिष्ठा गई सरोवर पे आई। महाराज सखिननी वस्त्र जो धरे उतार। महाराज सखिननी वस्त्र धरे उतार। दरबेंद्र गा रहे कथा लिखाए रहे बैठे बाहों जगह। महाराज सखिननी वस्त्र धरे उतार। आज दोनों लड़कियों ने वस्त्र उतार करके जमीन पर रख दिए और नगिन सरोवर में स्नान करने लगी। लड़कियां पानी में डूब मचाए रही हैं, एक दूसरे को नहीं जटे। लड़कियां पानी में डूब मचाए रही हैं, एक दूसरे को नहीं जटे। लड़कियां आज भगवत प्रेमियों देवयानी शर्मिष्ठा दोनों उस सरोवर में नहाने लगी। समुद्र में जब नहाने लगी, उधर क्या हुआ? माता बहन भाई बंधु आज भूतनाथ भोले बाबा अपने बैल दूड़े बैल पर सवार होकर के और निकल के चले। शर्मिष्ठा ने देखा, वैसे ही देवयानी से कहने लगी, बहन भोले बाबा आ रहे हैं। देवयानी कहने लगी, तो भोले बाबा आ रहे हैं तो अब तो इतना समय भी नहीं है जो कि कपड़े भी पहन लें। कपड़े भी पहन नहीं सकती। ऐसा करो, इसी पानी में डुबकी लगा दो। अरे लख भोला को पहल गई, दिल दहल गई दो बेटियां। भोले बाबा को बैल को देखा, वैसे ही कांपने लगी। अरे लख भोला को पहल गई, दिल दहल गई दो बेटियां। और हम रही नग्न नहाई रे खोल की अपनी चुटियां। दोनों लड़कियां उसी पानी में कांपने लगी। सोच रही भोले बाबा का घर से आ रहे, लेकिन हम नगिन आ रही। भोला की नजर पड़ जाए साबुता से, चिंता व्यापन चिंता व्यापन चिंता व्यापे। देवयानी और शर्मिष्ठा रे पानी में थर थर कांपे। देवयानी और शर्मिष्ठा रे पानी में थर थर कांपे।
देवयानी और शर्मिष्ठा सोच लेगी हमसे बड़ी भारी भूल हुई, जो कि इस तरह से हमें समुद्र में नहाने के लिए चली आई है। लेकिन शर्मिष्ठा कहने लगी बहन ऐसा करो इसी जल में डुबकी लगा लो। उधर क्या हुआ माता बहन भाई बंधु, देवयानी कहने लगी भोले बाबा का कोई पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पे रुके। अरे यही उन्होंने धुनी अगर रमा ली तो कितनी देर हम तुम इसमें बैठे रहेंगे, कब तक पानी में डुबकी लगाए रहेंगे। तो क्या करें कि मैं बता दूं एक सलाह है। कौन सी? लिख करके झटपटा से एकदम अपने अपने वस्त्रों को पहन लो। क्यों? आज भक्तों जैसे ही जाकर के देवयानी शर्मिष्ठा निकल के भागी उस समुद्र से, वस्त्रों की इधर से उधर हो गई, अदला बदली हो गई, अदला बदली हुई गई रे वस्त्रन की भैया छन में। आज जैसे ही अपना लहंगा शर्मिष्ठा ने देखा, झपट करके राजा की लड़की एकदम से जाकर के कहने लगी काय नकदी मुझे ये बता दे तूने मेरा लहंगा क्यों पहना? महाराज सखी से कहने लगी ललकार और मेरा लहंगा काय पैरों बतलाए दे हरी छिना। आज भक्तों अपना लहंगा देख करके जैसे ही शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार सीधे तमाचा कर दिया और तमाचा जैसे ही देवयानी के गाल पर लगा उसी समय देवयानी ने भी लालू राजा की लड़की चाहे हो अपने घर होगी लेकिन समुद्र पे उसने भी तमाचा मार दिया। अब तो चौका छक्का जैसे लगे समुद्र में चट्टी पट पड़ी। कैसे? आज लगो तमाचो देवयानी के क्रोध में गई देविया और दो तमाचो शर्मिष्ठा के शर्मिष्ठा की क्रोध में आई। अरे अंधो पनियारो पाए तो देवयानी कूदयो गिरा। अरे चादर कोरी आती देवी की
सोई पकड़ कलाई देवयानी के शर्मिष्ठा जो गिराई दयो है। सोई पकड़ कलाई देवयानी की आई शर्मिष्ठा गिराई दयो है। शर्मिष्ठा ने हाथ पकड़ करके देवयानी के और अंधे कूप में डाल दिया और डाल करके अपने घर चली आई। उधर महाराज प्रयाग के राजा महाराज याति अपने घोड़ा पर सवार होकर के निकल करके जा रहे थे, तो घोड़ा की जैसे आवाज सुनी देवयानी ने, उस कुआं से आवाज लगाने लगी। कैसे आवाज लगाने लगी लालू? ओ बटोई तनिक इधर आओ, और मेरी आकर के लाज बचाओ बटोई। आज भक्तों देवयानी उस कुआं से आवाज लगाने लगी। महाराज के घोड़ा की आवाज जैसे ही सुनी तैसे, ओ बटोई तनिक इधर आओ, मेरी आकर के लाज बचाओ बटोई। कुआं में पड़ी रो रही हूँ, मौत की गोद में सो रही हूँ मैं कुआं में। क्या बोली लालू? जान बचा ले परदेसी, मेरी जान बचा ले परदेसी, एक दुखिया मरी जा रही कहाँ हो। आज जैसे ही देवयानी ने आवाज लगाई, उस कुआं से आवाज देती रही। आज महाराज याति ने जैसे ही देखा तो अपनी सेरा को खोल करके शीशे और उस कुआं में जैसे ही डाला, आज माता बहन भाई बंधु देवयानी को पकड़ करके निकाला। अब देवयानी को पूछा आप किसकी लड़की हैं, तो उन्होंने बताया कि आप मेरे पिता को जानते होंगे, मेरे पिता बहुत जगह मशहूर है। क्यों? मेरे पिता का शुक्राचार्य नाम है, ब्राह्मण जाति के पंडित कर्म करते हैं। उसी समय माता बहन भाई बंधु आज कहने लगे याति महाराज का भला उन्हें कौन नहीं जानता होगा, तुझे ऐसे किसने फंसाया? आज कहने लगी मेरी सखी मुझे डाल करके चली गई। उसी समय महाराज याति ने कहा वो तेरी सखी नहीं थी,
सखी कभी किसी का ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो सखी नहीं है। आज महाराज अपने घोड़ा पर सवार होकर के आज आगे के लिए बढ़े तो आगे लड़की जाकर के हाथ जोड़ करके के लिए प्राणेश्वर कि मैं कुआं में पड़ी सिसक रही थी और तुम खींचो पकड़ कलाई है, मेरा हाथ पकड़ के मत छोड़ो मोए दुल्हन ले बनाई है। मैं कुआं में पड़ी सिसक रही थी, तुम खींचो पकड़ कलाई है, मेरो हाथ पकड़ के मत छोड़ो मोई दुल्हन ले बनाई है। भैया सुन नारी की बात, राजा है दिल घबराए है। संजय सुन दुल्हन की बात, राजा मन में घबराए है। मन में घबराए राजा, दिल में घबराए राजा, दिल में घबराए। सोई सुन दुल्हन की बात, भूप दिल में घबराए। आज जैसे ही उस लड़की ने कहा कि मुझे तुमने अब कलाई पकड़ करके उस कूप से बाहर निकाला है प्राणेश्वर, अब मुझे आप छोड़ करके न जाओ। उसी समय महाराज याती ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और तू ब्राह्मण जाति की लड़की है, भला तेरा ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय देवयानी कहने लगी प्राणेश्वर हो सकता है, मुझे कच का श्राप लगा हुआ है, बृहस्पति का पुत्र जो कच है उसका मुझे श्राप लगा हुआ है कि तुझे ब्राह्मणपन में कोई भी वर्ण नहीं करेगा, तेरी शादी क्षत्रिय कुल में होकर के जाएगी, तो मुझे श्राप लगाया, आप ऐसा न करें। महाराज याती ने अपने घोड़े में चाबुक लगाया और लेकर के आगे के लिए बढ़ते हुए चले गए। उन्होंने नहीं सुना तो आज देवयानी पीछे खड़ी होकर के क्या कहने लगी कि घोड़ा पाले जानन के रुक जाइए, मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा पाले जानन के रुक जाइए, मैं तो तेरे रही हूँ। कौन कमी पे ना थमो ये छोड़ो, ना थमो ये छोड़ो, मैं तो अपनी कर्म को जीत रही हूँ, निकर रुकी जाइए। घोड़ा पाले जानन के रुकी जाइए, मैं तो तेरे रही हूँ। और क्या कहने लगी लालू, महाराज आप जाते रहो, जाते ही तो रहोगे, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ। क्या महाराज याती ने घोड़ा को खड़ा किया, मुड़कर के खड़े हो गए, पूछ ले क्या कहना चाहती हो, सुन दी बताओ। तो आज देवयानी महाराज याती से क्या कहने लगी, नैनन की गांसी बुरी जाति कले जो चीरी। महाराज नैनन की गांसी बुरी जाति कले जो चीरी। खान पान बाबे नहीं दुर्लभ हो
आज प्यारे भक्तों, उसी समय महाराज याती घोड़ा पर सवार होकर के आगे के लिए बढ़ते हुए चले गए और जाकर के अपने राज्य में पहुंचे। उधर देवयानी अपने पिता के पास पहुंची, सारा जाकर के दृष्टांत बता दिया। पिताजी, तुम्हारे शिष्य की लड़की ने मुझे अंधे कूप में डाल करके चली आई और आपको भिखमंगा बताया है। आज शुक्राचार्य ब्राह्मण देवता सोच लेंगे, यदि मेरे शिष्य की लड़की ने मुझे भिखमंगा बता दिया तो अब तो मुझे इस राज्य में रहना ही मुश्किल है। अब इस राज्य में नहीं रहूंगा, इस राज्य को छोड़ करके मुझे जाना चाहिए। क्यों कि जिस जगह अनादर होता हो तो उस जगह रुकना नहीं चाहिए। उधर महाराज उस राजा ने सुना, लालू बिहारी जी भागता हुआ राजा आया, आकर के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, गुरुवर मुझसे कौन सी गलती हुई है जो कि आप मेरे राज को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उधर महाराज क्या कहने लगे शुक्राचार्य जी उस बृहस्पति राजा से, राजा कि नालायक तेरी बिटिया ने मोई भिखमंगा बताओ है और तेरी ही जा बलाड़ो ने मेरी लली कुआं में गिराओ है। शुक्राचार्य ब्राह्मण देवता कहने लगे, नीच तुझे तो शर्म नहीं आई? अरे तेरी इस लड़की ने मेरी बिटिया को अंधे कूप में गिरा दिया, मुझे भिखमंगा बता दिया। तेरे इस राज्य मुझे नहीं रहना है, मुझे तो जाकर के कहीं अंधी राज्य में रहना है। इससे बढ़कर अपराध और सब से कहना ठीक नहीं। नालायक ऐसी हालत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। सोही कंठ लगाई देवयानी शुक्र जी आगे चलती में, सोही कंठ लगाई लली अपनी को पंडित चलती में, सोही कंठ लगाई लली अपनी को ब्राह्मण चलती में। आज प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देवता अपनी लड़की को लेकर के जैसे ही चले, आज बृहस्पति दानव ने आकर के राजा ने फिर रोका और कहा कि महाराज जो भी आप मुझसे कहेंगे मैं उसी बात को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात को तो सुनो, मेरे राज को क्यों छोड़ करके जा रहे हैं। तो उसी समय ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं तेरे राज्य में यदि रह सकता हूँ तो अपनी लड़की से एक शर्त है मेरी, जिस घर में मेरी लड़की दुल्हन बन करके जाएगी उस घर में तेरी लड़की बांदी बन करके जाएगी। यदि तू तैयार है तो अपनी लड़की शर्मिष्ठा को पूछ ले। आज प्यारे भक्तों, उसी समय देवयानी को, शर्मिष्ठा को और देवयानी की दासी बन करके देखो किस तरह से जाएगी और जाना पड़ा। महाराज ने जब बात को हाँ कर दी, जब राजा पिता जब हाँ कर दे तो पुत्री का अधिकार तो नहीं होता है कि मना कर दे कि मैं नहीं जाऊं। आज जैसे ही महाराज याती बारात लेकर के आए, महाराज के पास में खत भेजाया। महाराज याती को शुक्राचार्य जी ने अपने द्वार पर बुलाया। महाराज को पूछा कि आपको मेरी लड़की का स्वभाव कैसा लगा। महाराज याती कहने लगे, स्वभाव तो ठीक है लेकिन बात को मानती है, लेकिन थोड़ा विलंब से मानती है। महाराज शुक्राचार्य जी याती को बात पूछने के बाद में अपनी बिटिया के पास पहुंचे। बिटिया को जाकर के पूछा कि तुझे महाराज याती का स्वभाव कैसा लगा। उसी समय देवयानी कहने लगी, ठीक है पिताजी, लेकिन बात तो मानते हैं लेकिन अपनी ज्यादा तानते हैं।
अपनी हमें चलाते हैं, बात तो मानते हैं, लेकिन ठीक है, पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। उसी समय शुक्राचार्य जी समझ गए कि इन दोनों के विचार मिल गए। उसी समय शादी करके और देवयानी को महाराज यात्री के साथ भेजा। उसी समय से लालू बिहारी जी यादवों के पंडित साले साहब हैं। ठीक, क्यों? ब्राह्मण कुल की लड़की और क्षत्रिय कुल में जब विवाह करके गई तो तुम्हारी ससुराल का हो गई, समझ लो। कि चली है उधर देवयानी जब दुल्हन बनकर के डोला में बैठ के चली, लालू बिहारी जी कैसे चली? कि चली है ससुराल दुल्हनी बन के, चली है ससुराल दुल्हनी बन के। दुल्हनी बन के है, दुल्हनी बन के छबीली बन, चलिए ससुराल दुल्हनी बन के। सुंदरता अरे प्रभुति कुटिलली नरतना रे गोरे हथे भमीरीगा। अरे पतली कमर लचपची पैया के जंघा केला जैसी है गा। इसी बीच में देवयानी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए हमारे भ्राता श्री गप्पू यादव जी नंगला मेवा से पधारे हुए 51 भारती मुझे इन्होंने अर्पण किया है और सभी साथ संगत वाले भाइयों को अर्पण किया है। अरे गप्पू प्रात कनगला मेवा से सब बीच पधारे। अरे सुंदर छैया के कुमार कन्हैया के बैठो प्रात सब मिया। अनुज भ्रात तुम मेरे न्याय के आए दिया राखी लाज हम। अरे लालू बिहारी नगला गजू के ढोल का जहां रहो चटका। उसी जगह आ जाइए जिस जगह बात चल रही थी। आज देवयानी सज करके जब खड़ी हुई क्या हुआ? अरे मिस्ती लगाई लई रे कातल में भर लई माग समारी समा। अरे बने पपैया कही रे चादर पे घूंघट ऊपर दयो उघा। अपने पिता
आज भक्तों, देवयानी जब दुल्हन बनकर के चली तो उसी समय शर्मिष्ठा को और बांदी बनकर के चली। जब बांदी बनकर के जब चली है कौन? शर्मिष्ठा। और महाराज शुक्राचार्य जी ने महाराज यात्री से वचन भरवा लिए कि मैं विदा कर रहा हूं, अपनी लड़की को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। उसी समय सपने में भी इस शर्मिष्ठा से आप भोग विलास नहीं करेंगे। महाराज ने हाँ कर दी। एक समय महाराज जब वहां बैठे हुए थे, सभा के लिए जा रहे थे, तो इसी शर्मिष्ठा ये मासिक थी। तो जब महाराज निकल के जा रहे थे तो इसने क्या किया, छत पर ये खड़ी थी तो इसने अपने चेहरा को खिड़की से बाहर निकाला। तो महाराज ने इसकी ओर टकी लगा करके देखा, लेकिन महाराज शुक्राचार्य जी से वचन भर के गए थे लेकिन कुछ भी नहीं बोले। आज इसने पास में बुलाया और कहा, महाराज मुझे एक बात बता दो, शादी में जो भी सामान मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? लालू बिहारी जी, किसका अधिकार होता है? अच्छा, महाराज ने कहा कि उस पर अधिकार दूल्हा का होता है। तो उसी समय देवयानी कहने लगी शर्मिष्ठा कि देवयानी के साथ मेरी तुम्हारी शादी होकर के आई, लेकिन दहेज में तो मैं भी आई, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? उसी समय महाराज ने उसके साथ भोग विलास किया, बड़ा प्रेम पूर्वक रहने लगे। कि पिंकल स्टूडियो के माध्यम से मैंने कथा सुनाई, पिंकल स्टूडियो माध्यम से मैंने कथा सुनाई। लालू बिहारी नगला गजू के ढोलक मधुर बजाई। बजाज एजेंसी के पास में हम तुमको रहे बतलाई। एटा रोड के एका भैया पहुंचे जहां पर आई। दिल्लू मेरो प्राणन प्यारो छोटो भात हमारो, और गब्बू भैया सुख से बैठो नगला में बाबारो। पूजनीय बड़े भ्राता बैठे सभा बीच हर्षाए। संतोष भ्रात गाम बम्बाई से भैया जहाँ आए। राम नरेश जी नगला में बापे सभा बीच गए आई। विवेक यादव नगला गजू के सभा रहे लहराई। विवेक यादव नगला गजू के सभा रहे लहराई। मती करे राधिका प्यार कन्हैया दीवाना है जाएगो। मती करे राधिका प्यार कन्हैया दीवाना है जाएगो। लालू बिहारी नगला गजू के ढोलक मधुर बजाई। बजाज एजेंसी के पास में हम तुमको रहे बतलाई।
एटा रोड के एका भैया पहुँचे जहाँ पर आई। टिल्लू मेरो प्राणन प्यारो छोटो भात हमारो और गब्बू भैया सुख से बैठो नगला में बाबारो। पूजनीय बड़े भ्राता बैठे सभा बीच हर्षाए। संतोष भ्रात गाम बम्बाई से भैया जहाँ आए। राम नरेश जी नगला में बाके सभा बीच गए आई। विवेक यादव नगला गजू के सभा रहे लहराई।